नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आज की कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी एक डॉक्टर की है जो एक हॉस्पिटल में सर्जन हैं। वह एक जूनियर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उनका नाम नुकुल है, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वभाव के हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी आदरणीय हैं। वह दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्जन हैं। वहीं उन्हीं के साथ उनके हॉस्पिटल में एक और सर्जन काम करती थी जिसका नाम नेहा था, जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था। उनके प्यार की कहानी पूरे हॉस्पिटल में चर्चित है। नेहा थोड़ी सिंपल स्वभाव की है। उसे हॉस्पिटल में आए 2 ही साल हुए हैं। नुकुल देखने में बहुत ही शरीफ और मासूम सा लगता है। कद में 5.5 का ही होगा। नेहा का कद 5'2" ही है। नुकुल एक पोस्टमार्टम सर्जन है और नेहा एक हार्ट सर्जन है। नुकुल और नेहा एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनकी मुलाकात एक केस को लेकर हुई थी जिसमें हार्ट सर्जरी के कारण उस बंदे की डेथ हो गई, जिसका पुलिस केस बन गया था। उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे। उस केस के सिलसिले में नेहा और नुकुल की बातचीत होती रहती थी। उन दोनों की बातें इतनी होने लगी कि वह दोस्त कब बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया था। नुकुल की फैमिली गांव में रहती थी, मगर नेहा की फैमिली दिल्ली में ही रहती थी। नुकुल एक अच्छा और ईमानदार पोस्टमार्टम सर्जन था। नेहा उसके कार्य से काफ़ी प्रसन्न थी। नुकुल को अकेला रहना पसंद था। वह दिन भर डेड बॉडी देख देख कर अपने काम से थोड़ा बोर हो गया था। अब उसने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए जो उसके काम से अलग हो। वह एक दिन लाइब्रेरी गया। वहाँ पर उसको एक बुक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो बुक थी एक ब्लैक मैजिक की। उसने उसे पढ़ना चाहा। वह बुक काफ़ी दिलचस्प थी। इसमें डेड बॉडी को जिंदा कर सकने की तरकीब लिखी हुई थी। पहले तो उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर ना जाने क्यों उसका इस किताब पर विश्वास करने का मन कर रहा था। उसमें लिखी बातों को बार बार पढ़ने का उसका मन कर रहा था। उसमें कुछ मंत्र ऐसे भी थे जिससे वशीकरण हो जाता है। अब उसने सोचा क्यों ना सीखा जाए। अब उसे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जिस पर वह यह सब कर सके। उसने अपने हॉस्पिटल में एक ऐसी ही लड़की देखी जो बहुत ही अकेली थी, जिसकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। वह डेड बॉडी देखने आई थी। नुकुल की मुलाकात उस लड़की से हॉस्पिटल में हुई थी। उस लड़की का नुकुल ने व्हाट्सएप नंबर ले लिया और यह उसके लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस लड़की का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर चुका था और वह अकेली थी। उसको सहानुभूति देते हुए उसको सहारा देना, इस प्रकार से उसको काबू करना आसान था। व्हाट्सएप पर उससे बातें करता। उसका नाम अंजलि था। अंजलि देखने में खूबसूरत थी। अब उसको उस बुक के वशीकरण का टोटका सीखना था, तो उसने सोचा क्यों ना यह टोटका अंजलि पर क्यों ना करूं, देखता हूं यह होता है या नहीं। इसलिए उसने बुक उठाई और वशीकरण टोटके पढ़ने लगा। उसमें हजारों मंत्र लिखे थे। अब वह उन्हें बारी बारी पढ़ने लगा। उसमें कोई भी मंत्र आसान नहीं था। उस किताब में लिखे हुए टोटके के काफ़ी नियम भी थे। उसे एक मंत्र ऐसा मिला जिसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं थी। उसके लिए केवल लड़की की फ़ोटो, नींबू, कलावा, रोली और मंत्रों का 108 बार उच्चारण करना था। बस नुकुल को यह उपाय अच्छा लगा। अब उसने सोच लिया था कि इस वाले को ट्राई करेगा। अब वह सारा सामान ले आया और जैसा कि बुक में लिखा हुआ था उसको वैसा वैसा वह करने लगा। सबसे पहले लड़की की फ़ोटो व्हाट्सएप पर मांगी और उसे खोलकर सामने रख लिया और नींबू पर अंजलि का नाम लिख दिया और ओम लिख दिया और उस पर एक कलावा बांध दिया और उसके साथ ही अपने हाथ में लौंग लेकर 108 बार मंत्र का उच्चारण करने लगा। और उसके बाद रोली को कटोरी में डाल दिया। फिर उसके बाद नींबू को काट कर उसमें लौंग डाल दिया और उसके साथ ही उसका रस रोली में डाल दिया। रोली को अच्छे से मिला भी दिया। फिर अपने माथे पर लगाकर अब बस आखिरी में उसे अंजलि को मिलने के लिए बुलाना था। उसने अंजलि को कॉल किया और उसे कहा, क्या तुम घर आ सकती हो?
अंजलि का कोई दोस्त नहीं था, नुकुल ही था जिसको वह दोस्त मान रही थी, इसलिए वह उससे मिलने आ गई। अंजलि फौरन ही नुकुल के घर पहुंच गई तो नुकुल ने उसे भी टीका लगा दिया और बोला, अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और अंजलि भी यही यकीन करने लगी, सब अच्छा होगा। उसका चेहरा अजीब हो गया था, अब वह उसकी हर बात मान रही थी। नुकुल अब खुशी के मारे पागल ही हो गया कि ये सब काम करता है। सोचा कि क्यों ना मैं उसको एक ऐसा काम बोलूं जो कोई लड़की ना कर सकती हो। अब वह उसको कपड़े उतारने के लिए बोल देता है। अंजलि वह भी करने लग गई। नुकुल अपने आप को रोक नहीं पाया, वह उसको चूमने लगा और उससे बोला, तुम भी करो, और वो भी करने लगी। नुकुल ने भी कपड़े उतार दिए थे, दोनों ने संभोग किया। अंजलि को कपड़े पहनने को बोला, वह पहन भी ली। नुकुल को लग गया ये तो बहुत ही अच्छा टोटका है जिसमें सामने वाले को जो कहो वो सब करता है। नुकुल ने कपड़े पहने और सोचा मतलब सब कुछ सही है। अब वह और बड़ा करना चाहता था। अंजलि को घर भेज दिया। अब उसका जब मन करता उसे बुलाता और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता, मगर अब वह अंजलि से बोर होने लगा था। उसने अंजलि को सुसाइड करने को कहा और उसने उसे इस तरह से खत्म कर दिया। अब उसे एक कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करना था। वह एक दिन नेहा के घर गया तो वहां उसके पड़ोस में एक 12 साल की बच्ची थी जो नेहा के घर आया जाया करती थी। नुकुल की उस पर बुरी नजर पड़ गई थी। नुकुल ने इस लड़की से पहले दोस्ती की, फिर उससे उसका नाम पूछा और फिर चोरी छुपे से उसकी फोटो ली। नेहा के घर उसका आना जाना बढ़ रहा था और वो लड़की से कह रहा था, हम एक गेम खेलेंगे, क्या खेलोगी? तो वह तैयार हो गई। नुकुल उस बच्ची का वशीकरण करने लगा। अब बच्ची भी वशीकरण हो गई थी। अब नुकुल फिर से हैवान बन गया और उसको घर ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। अब उसको इन सब में बड़ा ही आनंद आने लगा। नुकुल उस लड़की को बुरी तरह से खत्म कर देता है। अब उसे ऐसा लगता है वो अब कुछ भी कर सकता है। वह इसी प्रकार नई लड़कियों को वशीकरण करता और उनके साथ दुष्कर्म करता। अब उस काले जादू की बुक में अमर होने की और मुर्दे को जीवित करने की तांत्रिक विद्याएं भी लिखी हुई थी, मगर उसमें कुछ शर्त भी थी। नुकुल को इस बुक पर भरोसा हो गया था। अब वो कुछ ऐसा करने का सोच रहा था जो शायद कोई करने से पहले कांप जाता हो। उसने मुर्दों को जीवित करने का सोचा, मगर किसी को जिंदा करने के लिए उसे कुछ ही घंटों पहले मरा होना चाहिए, यानी कि वो जिस मुर्दे को जिंदा कर रहा है उसकी मौत कुछ घंटे पहले ही होनी चाहिए। मगर ऐसी डेड बॉडी मिलनी मुश्किल थी जो इतनी जल्दी मिल जाए। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी को मारकर फिर उसे जिंदा कर दूं, वह मरेगा भी नहीं और जीवित भी हो जाएगा। मगर शर्त यह थी कि वह वशीकरण ना हो और उसे पता ना हो कि वह जीवित होने वाला है। ये बहुत ही गंभीर समस्या थी। उसने सोचा क्यों ना नेहा को मारना सही रहेगा, क्योंकि उसको झांसा देना आसान है। नुकुल का जन्मदिन आ रहा था और इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। और फिर जन्मदिन वाले दिन उसने नेहा से कहा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुमको पार्टी दूंगा। नेहा काफी अच्छे से तैयार होकर आई थी और वह अकेली ही वहां थी। उसने कहा, कोई भी क्यों नहीं आया? नुकुल मुस्कुराते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि हमें कोई परेशान करे, इसलिए मैं और तुम ही काफी हैं। नुकुल ने दूसरे कमरे में सारी तैयारी कर रखी थी, जैसे कि एक रंगोली बनाई हुई थी और उसके साथ ही एक नाइफ जिस पर ओम और नेहा का नाम लिखा हुआ था, और नींबू की माला और 21 मोमबत्ती जला रखी थी। फूलों की माला और रंगोली, कपूर, लौंग, हवन की सारी सामग्री, दही और घी आदि सब कुछ वहां पर रखा गया था। बस वह 10 बजे का इंतजार कर रहा था। दोनों ने केक काटा और थोड़ा ड्रिंक किया। फिर उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर भी किया और इसके साथ ही डांस भी किया। अब 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। उसने नेहा से कहा, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, तो मैं तुम्हारी आंखें बंद करना चाहता हूँ। उसने उसकी आंखें बंद कर दी और दूसरे कमरे में ले जाने लगा। उसने उस कमरे में नेहा को उस रंगोली के पास बैठा दिया और उसके माथे पर टीका लगाया और माला पहनाने लगा। नेहा उससे बार बार पूछ रही थी कि क्या सरप्राइज है, और नुकुल बस उससे कह रहा था, तुम चुपचाप रहो, बस अभी सब कुछ पता चल जाएगा। जब उसने नेहा को नींबू की माला पहनाई तो नेहा को कुछ अजीब लगा। उसने पट्टी को हटा दिया और उस कमरे की ऐसी हालत देखकर वह सब कुछ समझ गई थी। उसने तुरंत वहां से भागना सही समझा। वह उठी और गेट की तरफ दौड़ने लगी। नुकुल ने उसे भागते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे चाकू लेकर भागा और बोला, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती,
देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। नेहा बहुत घबरा गई थी। नुकुल के हाथ में चाकू था और उसकी आंखों में खून सवार था। नुकुल कहता है, तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द होगा, बाकी मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम मेरी बात मानो, अंदर आकर बैठ जाओ। मगर नेहा पीछे होते जा रही थी और कहती है, तुम मुझसे दूर रहो। नेहा थोड़ा पीछे होते हुए टेबल पर रखी चाकू को उठा लेती है और अपने पीछे छुपा लेती है। और जैसे ही नुकुल उसके पास आता है तो वो वैसे ही डर के मारे उसको मार देती है और उसको मारती रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। अब वह घबरा जाती है क्योंकि नुकुल मर गया था। अब नेहा ने नुकुल की डेड बॉडी को नुकुल के ही गार्डन में गड्ढा करके दफना दिया था और उसके साथ ही वह पूरे घर की साफ सफाई भी कर देती है और उसके मोबाइल से हॉस्पिटल में एक छुट्टी का ईमेल डाल देती है कि नुकुल 2 महीने के लिए अपने गांव जा रहा है। और फिर नेहा नुकुल के घर पर ताला लगाकर अपने घर चली गई। नुकुल के घर में वह काले जादू वाली बुक वहीं अलमारी के पास टेबल पर रखी रही, जिस पर नेहा की नजर नहीं पड़ी। नेहा घर पर पहुंचकर सभी से बोली कि नुकुल गांव चला गया है। नेहा अपने कमरे में चली जाती है, फिर नहाती है और सोचती है ये सब क्या हो गया, और रोने लगती है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। वह चेंज करके लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, मगर उसको आज नींद कहाँ आने वाली थी। नुकुल के बारे में सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। वो मन ही मन यही सोचे जा रही थी कि नुकुल तुमने ऐसा क्यों किया। तभी उसके दर्पण पर उसने कुछ लिखा देखा। उस पर यह लिखा था, नेहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नेहा इसको पढ़कर और भी ज्यादा डर गई। यह कौन है जो मुझे ऐसे लिखकर बता रहा है। उसे लगा कहीं नुकुल जिंदा तो नहीं। वह उठकर अपने कमरे को अच्छे से देखती है, उसे वहां कोई नहीं दिखता। वह बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सोचने लगती है कि नुकुल क्या कर रहा था। उसने अपने कमरे को इस तरीके की वेशभूषा क्यों दे रखी थी। देखकर तो ऐसा लगता है मानो जैसे वह तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में पड़ चुका है। शायद मैंने जल्दी जल्दी में वहां कोई तांत्रिक विद्याओं की बुक को देखा नहीं है। लगता है मुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुलिस अब तक के मर्डर केस को सुसाइड केस बना दी थी। उन लड़कियों की पोस्टमार्टम को नुकुल ने सुसाइड बना दिया था, पर अब तो नुकुल ही नहीं रहा। सुबह होते ही नेहा नुकुल के घर पहुंची। उसने वहां पर तांत्रिक विद्याओं की बुक को खोजना शुरू किया। फिर उसे ढूंढते ढूंढते अलमारी के पास एक टेबल पर बुक मिल ही गई और उस बुक के पास एक डायरी भी मिली, जिस पर नुकुल ने वह सब लिखा हुआ था जो उसने अब तक किया था। उस डायरी को नेहा पढ़ने लगी। तब उसे पता चला कि वह क्या क्या कर रहा था। नेहा को यह सब पढ़कर नुकुल से घिन आने लगी थी। अब नेहा को उसकी मौत का कोई अफसोस ना था, इसलिए उसने डायरी और तांत्रिक विद्या की बुक को वहां से उठाया और अपने घर लेकर आ गई और डायरी और बुक को अपने कमरे में रख दिया। मगर नुकुल की आत्मा नेहा को परेशान कर रही थी। वह जहां भी जाती वह उसके पीछे पीछे आ जाता और उसे कुछ न कुछ ऐसा संकेत देता जिससे उसको उसका आभास हो सके। कभी उसे पकड़ लेता तो कभी उसे खींच लेता। वह उसे बहुत ही तंग करने लग गया था। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने किसी तांत्रिक बाबा का सहारा लेना सही समझा, क्योंकि एक आत्मा से जीतना एक आम इंसान के लिए मुश्किल था। इसलिए वह एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह नुकुल हैवान बन गया था और दुष्कर्म कर रहा था और वह उसको भी मारना चाह रहा था। यह सारी बातें उसने तांत्रिक बाबा को बता दी। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, उसकी डेड बॉडी को जला दो, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी रहेगी तब तक वो तुम्हें परेशान करती रहेगी। नुकुल की आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए घूम रही है। नेहा ने कहा, उसको कैसे जला सकती हूँ? तांत्रिक ने कहा, यही एक उपाय है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा ठीक है, और उसको अब डेड बॉडी को जलाना था। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज से वह आत्मा तुम्हें छू नहीं पाएगी और तुम आसानी से यह कार्य कर पाओगी। नेहा ने कहा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे इसमें? क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? तांत्रिक बाबा ने कहा, काश चल सकता, मगर मेरे पैर नहीं हैं। नेहा ने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। वह सच कह रहे थे, उन तांत्रिक बाबा के पैर नहीं थे। मैंने पूछा, यह पैर कैसे कट गए? उस तांत्रिक ने कहा, ऐसे ही कोई आत्मा थी जिसको पकड़ने में गया हुआ था और उस आत्मा ने मेरे पैरों को काट दिया। तब से मैं केवल उपाय ही बताता हूँ, बाकी आप जैसे लोग इसे खुद से कर लेते हैं।
मगर मेरा एक चेला तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। अब नेहा ताबीज बांधकर नुकुल के घर केरोसिन माचिस लेकर पहुंच जाती है। चेला भी साथ में ही आता है और तभी कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइटें जलने और बुझने लगती हैं और एक भयंकर सी आवाज आती है कि नेहा तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसी बातें सुनकर नेहा घबरा जाती है। नेहा हिम्मत करके गार्डन तक पहुंचती है और फावड़ा उठाया और बॉडी को बाहर निकालने के लिए खोदने लगी। चेला भी मदद कर रहा था मगर नुकुल करने नहीं दे रहा था। उसने चेले को हवा में उड़ाकर कमरे में कैद कर दिया। वह नेहा को भी फेंकना चाह रहा था मगर वह उसे छू भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके साथ जो ताबीज था वह नेहा की रक्षा कर रहा था। नुकुल चिल्ला रहा था और सामान यहाँ से वहां उड़ाकर फेंक रहा था। नेहा डर भी रही थी और उसके साथ साथ वह अपना काम भी कर रही थी। उसने डेड बॉडी बाहर निकाल दी। नेहा तुरंत ही डेड बॉडी के ऊपर केरोसिन डालने लगी और उसने माचिस जलाई और उसे तुरंत ही जला डाला। नुकुल की बॉडी जल गई। नेहा की जान में जान आई। वह अपने घर पहुंची। दूसरी ओर पुलिस सुसाइड केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं इसकी ही छानबीन में लगी हुई थी। 1 महीना बीता भी नहीं कि नुकुल के पिता गांव से नुकुल से मिलने घर आ पहुंचते हैं तो वहां पर ताला लगा हुआ देखते हैं तो वह आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं। उन सभी को भी नहीं पता था। नुकुल के पिता ने रिश्तेदारों को भी फोन किया मगर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। अब वह घबरा गए थे। वह सीधा हॉस्पिटल में पता करने गए तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उन्होंने हमें ईमेल करके कहा था कि वह गांव जा रहे हैं। यह सब सुनकर पिता और भी ज्यादा घबरा गए क्योंकि नुकुल तो गांव में आया ही नहीं। अब नुकुल के पिता बिना समय बर्बाद किए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और नुकुल के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस केस दर्ज कर लेती है और हॉस्पिटल जाकर छानबीन चालू कर देती है। पुलिस को भी वहां से बस यही पता चलता है कि उसका ईमेल आया था कि वह गांव जा रहे हैं अर्जेंट। फिर पुलिस ने सोचा क्यों ना घर पर चला जाए, वहीं से कुछ पता चले। नुकुल के घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला तोड़ दिया और घर में छानबीन चालू कर दिए। घर काफी अच्छी हालत में था। उनको वहां से कुछ भी नहीं मिला मगर नुकुल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसको पुलिस ने देखा तो पता चला कि नुकुल के घर नेहा आई थी और उसके दूसरे दिन भी वह आई थी और उसके कुछ दिन बाद नेहा केरोसिन लेकर भी आई थी। अब पुलिस की शक की सुई नेहा पर जा रही थी। उसके बाद पुलिस वालों ने नेहा को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ करने लगे। पहले तो नेहा कुछ नहीं बता रही थी मगर जैसे ही सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाया गया तो वह जोर जोर से रोने लगी और सब कुछ बता दिया कि नुकुल कैसे तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में पड़ गया था और वशीकरण करके दुष्कर्म कर रहा था और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की मगर खुद की रक्षा करने के लिए मैंने उसको मार दिया वरना वो मुझे मार देता। क्योंकि उसकी आंखों में खून सवार था इसलिए मैंने उसे मार दिया वरना तो मैं वहां से भाग रही थी अपनी जान बचाकर क्योंकि वह मुझ पर भी काला जादू करने वाला था। यह सब सुनकर नुकुल के पिता कहते हैं तुमने ठीक किया बेटा। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा यह सब काम कर रहा था। और उसके साथ ही नेहा ने नुकुल की वो डायरी भी पुलिस वालों को दे दी जिसमें कि अब तक यह सब लिखा हुआ था कि नुकुल ने अब तक क्या क्या किया है। इस डायरी की वजह से 2 केस सुलझ गए थे, एक सुसाइड वाला और दूसरा नुकुल के लापता का। पुलिस ने आगे रिपोर्ट की और इस खबर को पेपर में भी छापा गया कि एक साइको डॉक्टर मासूम लड़कियों का वशीकरण कर बेरहमी से उनका मर्डर कर रहा था। और इसके साथ ही नेहा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उसे भी कोर्ट से कुछ सालों की सजा मिली और सजा काट कर वे रिहा हो गई। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी।